हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे। आई होप सारे अच्छे होगी और मज़े में होगे। तो आज मैं जो आपके साथ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, तो वो मेरी उम्र जब 6-7 साल की रही होगी तब मेरे साथ हुई थी। एक्चुअली मेरे साथ नहीं हुई थी, मेरे आंखों के सामने हुई थी। और वो एक बहुत ही डरावना एक्सपीरियंस था मेरे लिए। तो आई होप आप लोगों को सुनने में उतना ही डरावना लगेगा जितना मुझे उस टाइम एक्सपीरियंस करते टाइम लगा था। और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मतलब वीडियो में क्या अच्छा है या फिर क्या बुरा है। और प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज चल रहा है। देखते हैं कितनी जल्दी कंप्लीट हो जाता है। खैर चलो अब वीडियो की तरफ चलते हैं। लेट्स रोल द इंट्रो। सो 2007-8 की बात है। तो उस टाइम मैं अपने दादा के घर नहीं रहता था, मतलब यहाँ नहीं रहता था। अपने नाना जी के यहाँ रहता था, जो कि यहाँ से मतलब 7-8 किलोमीटर दूर है। तो वो एक प्रॉपर गांव पड़ता है, तो वहाँ रहता था। तो आज तो खैर वो जगह काफ़ी डेवलप हो चुकी है, लेकिन 2007-8 के टाइम में वो जगह उतनी डेवलप नहीं हुई हुई थी, बल्कि वो एक प्रॉपर गाँव ही था। तो मेरे नाना जी के घर के जस्ट सामने एक घर था, जो कि एक वर्मा जी का घर था। हालांकि वर्मा जी हम लोग भी है, वर्मा हम लोग भी है, लेकिन वो जो उस घर के मालिक थे उनको लोग वर्मा जी कहते थे। तो उनकी फैमिली में ऐसा था कि वो थे और उनका एक छोटा भाई था। और उनकी खास करके अगर वर्मा जी की फैमिली की बात की जाए तो उनके परिवार में वो थे, उनकी वाइफ थी और उनकी एक बेटी थी, जो कि उस टाइम अगर मेरी 7-8 साल उम्र रही होगी तो उसकी लगभग उस उनकी बेटी की उम्र 12 साल रही होगी। और जो उनका छोटा भाई था, तो उनकी फैमिली में वर्मा जी के छोटे भाई और उनकी वाइफ और उनका 3 लड़का था, मतलब 3 उनका लड़का, जो कि एक मेरी उम्र का था, एक मेरी उम्र से छोटा था और एक वही लगभग 12-13 साल का लड़का था। तो हमारा जो लोकेशन था वो कुछ ऐसा था कि हम लोग मतलब एक, जैसे मान लो कि गली जाती है, तो गली से फिर एक गली निकलती थी और फिर वो आखिर में जा कर के एक ग्राउंड टाइप की थी। और ग्राउंड में पहले तो मेरे मतलब नाना जी का घर, फिर उसके जस्ट सामने वर्मा जी का घर, और उसके जस्ट साथ में ही एक मतलब थे पड़ोसी, उनका नाम नहीं लूँगा। तो उनकी जो वर्मा जी के पड़ोसी थी, तो उनका घर था। तो बात यहाँ से बिगड़ना चालू हुई कि जो वर्मा जी के पड़ोसी थे, तो उनमें और वर्मा जी में पटती नहीं थी, बिल्कुल भी बनती नहीं थी, क्योंकि जो उनके पड़ोसी थे उनका कहना था कि उनकी प्रॉपर्टी के कुछ हिस्से वर्मा जी ने दबा रखे हैं और इसलिए उन लोगों में ज़्यादा बनता नहीं था। और जो हमारा आसपास का मतलब 2-4-10 घर था, मतलब गांव के अंदर जो घर थे कुछ, तो हम लोगों में ऐसा फैला हुआ था कि वो जो पड़ोसी था वर्मा जी का, तो उनके घर में वो मतलब एक लेडीज़ थी जो कि काला जादू वगैरह करती थी। तो हम लोग ज़्यादातर उनके फैमिली से पंगा नहीं लेते थे, मतलब हमारा जो आसपास का जितना भी घर था वो हम लोग ज़्यादा उनसे पंगा नहीं लेते थे। लेकिन वर्मा जी का उनसे थोड़ा कलेश चलते रहता था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि वर्मा जी का जो भाई था, तो उनका जो छोटा लड़का था, तो वो हमारे साथ एक दिन खेल रहा था, मतलब बीच वाला लड़का। तो वो हमारे साथ एक दिन खेल रहा था, खेलते खेलते वो अचानक बेहोश होकर गिर गया। हम लोग क्रिकेट खेल रहे थे, खेलते खेलते वो अचानक गिर गया। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है, मतलब जाहिर सी बात है, हम लोग बच्चे थे, हम लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं चला, हम लोगों को लगा कि कमजोरी कमजोरी कुछ वैसा कुछ हुआ होगा, इस वजह से गिर गया। तो हमारे साथ में जो खेल रहा था वो दौड़ के उनके घर गया और उनको बताया कि ऐसा ऐसा आपका वहाँ पे गिर गया है बेहोश होके। तो उनकी फैमिली आई, उसको उठा करके घर ले गई। अब 2-3 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है और वो कुछ अजीब अजीब सा बिहेव कर रहा है। फिर उसके कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि वो लड़का ठीक हो गया, हमारे साथ खेलने वापस आने लगा। लेकिन अब क्या हुआ कि उनके घर में हमें हमें मतलब, क्योंकि हम लोग पड़ोसी थे और मेरा घर ऐसा था कि मैं अगर छत पे चले जाऊँ तो उनका पूरा आंगन खुला हुआ था और पूरा उनका दिखता था कि उनका क्या होता था, मतलब आंगन में क्या क्या हो रहा है। और जो वर्मा जी और वर्मा जी का छोटा भाई था, तो इन लोगों में काफ़ी प्यार था। ये लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे और ये लोग काफ़ी अच्छे से मतलब हैप्पीली रहते थे। वो मतलब कह सकते हो कि एक भाई भाई का रिश्ता होता है ना, तो वैसा चलता था उन लोगों में। तो हम लोग छत पे से देखते थे कि यार इन लोगों में काफ़ी प्यार है और ये लोग काफ़ी अच्छे से रहते हैं। तो एक दिन ऐसे ही क्या हुआ कि मैं छत पे था, तो मैंने देखा कि उनकी, पहले तो हम लोगों को पता चला बाहर से कि जो हमारे साथ तो लड़का खेल रहा था उसकी मम्मी, कि जैसे वर्मा जी की, क्या कह सकते हो, बहू, वर्मा जी की बहू, मतलब उसके भाई की वाइफ। मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर रहा हूँ अपनी बातों से ही, तो तुम डायरेक्टली समझो कि मैं बात कर रहा हूँ वर्मा जी के छोटे भाई की वाइफ के बारे में। तो वर्मा जी के जो छोटे भाई की वाइफ थी, तो वो, हम लोगों को बाहर से पता चला कि अब उनकी तबीयत ख़राब हो गई है और वो घर में स्ट्रेंज बिहेव कर रही है, मतलब सामान इधर उधर फेंकना, चीखना चिल्लाना, जो कि वो उनके घर से कभी ऐसा आवाज़ नहीं आता था। तो अब होता है ना कि हम बच्चे हैं, तो हम लोगों को क्या है, हम लोगों को बस मस्ती चाहिए। तो मैं और एक दो और आसपास जो हम लोग रहते थे,
तो हम लोगों को रोक टोक नहीं होता था मेरे नाना जी के यहाँ। तो हम लोग जाकर के छत पे जाकर के वहाँ देखने लगे। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो, मैं पहले तो नाम दे देता हूँ ताकि मेरे को समझाने में ईजी हो। वर्मा जी की के छोटे भाई की वाइफ, उनको क्या कह सकते हैं, छोटी आंटी, चलो छोटी आंटी। तो वो जो छोटी आंटी है, अब वो क्या कर रही है कि लिटरली अपने घर का सारा सामान इधर से उधर फेंके जा रही है। बल्कि उनका बच्चा अगर आ रहा है उनको समझाने के लिए, उनका जो 3 लड़का था, वो लोग अगर कोई सामने आ रहा है उनको समझाने के लिए तो वो समझ ही नहीं रही है। वो बल्कि उनको पहचानने से इनकार कर दे रही है और मतलब धकेल दे रही है, लिटरली अपने बच्चों को धकेल दे रही है। तो हम लोग इतना देख के फिर हम लोग को लगा कि कुछ मतलब ज़्यादा हो रहा है। हम लोग नीचे, नाना जी ने भी आवाज़ लगा दिया, तो हम लोग नीचे भाग करके आ गए। अब क्या हुआ कि 2-3 दिन के बाद हम लोगों को पता चला कि उनके घर में किसी ने काला जादू कर दिया है। तो आसपास तो बात फैल गई कि यार उनके घर में किसी ने काला जादू किया है, और किसने किया है ये भी सबको थोड़ा थोड़ा मतलब था आइडिया कि अच्छा हम लोग मतलब बोलता कि जो वर्मा जी के जो पड़ोसी थी तो उनके घर में कोई है, तो मे भी उनके घर से वर्मा जी की जो छोटी आंटी है उसके ऊपर काला जादू कर दिया। तो ऐसे करके हम लोग मतलब सुनने लगे। तो एक दिन ऐसे ही देखा कि उनके यहाँ पे वो तांत्रिक वगैरह आए हैं, और रात के टाइम में करीब 7-8 बज रहा होगा उस टाइम। तो उस टाइम मैं भी छत पे चले गया था, और मैं वहाँ से देख रहा था कि उनके घर में पूजा पाठ वगैरह चल रही है, हवन वगैरह बहुत हो रहा है, और वो ना धुआं बहुत उठ रहा है। तो ये सब चीज़ देखा, उस दिन देखा, फिर नॉर्मल हो गया, पूजा पाठ चला, सब चीज़ हुआ, ख़त्म हो गया। फिर उसके कुछ दिन बाद क्या हुआ ना कि मतलब मेरा उनके घर से आना जाना होता था, क्योंकि उनका जो मतलब बीच वाला लड़का था उनका, उसका नाम अमन था। तो मेरा अमन के साथ थोड़ा मतलब बॉन्डिंग ठीक ठाक था। तो मैं मतलब मेरा उनके घर आना जाना हो जाता था कभी कभी। तो मैं उनके घर गया, तो मैंने देखा कि जो अमन की मम्मी है, मतलब छोटी आंटी है, वो अच्छे से बात कर रही है, सबको पहचान रही है, सबसे मतलब नॉर्मली बिहेव कर रही है। तो हम लोगों को लगा कि सब चीज़ चलो नॉर्मल हो गया। अब अचानक से सडनली क्या देख रहा हूँ कि वर्मा जी की जो बेटी थी, मतलब जो उस घर के मुखिया थे, उसकी जो बेटी है, वो अब लिटरली एकदम वैसा ही बिहेव कर रही है जैसे कुछ दिन पहले उसकी चाची बिहेव कर रही थी। वो भी सामान को इधर उधर फेंके जा रही है, सामान मतलब, एक तो पहले तो मैं भी उस टाइम वहीं पे था, तो मैं तो समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है इनके घर पे। तो वो चीखे जा रही है, चिल्लाए जा रही है। फिर उनको अगर कोई संभालने के लिए जा रहा तो वो संभल नहीं रही है किन्हीं से भी। तो मेरे को भगा दिया मेरे को भगा दिया, उनके घर वालों ने मेरे को भगा दिया कि बच्चे अभी तुम जाओ, चोट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो मेरे को लिटरली वहाँ से भगा दिया। फिर मैं अपने घर आकर के बैठ गया। मैंने अपने जाकर के नानी जी को बताया कि अच्छा अच्छा इनके उनके घर में ऐसा ऐसा हुआ है। तो मेरी नानी जी ने फिर मेरे को क्या बोला था पता है, कि बेटा अभी तुम उनके घर जाया मत करो, क्योंकि उनके घर में काला जादू वगैरह हो रहा है। तो तुम अभी उनके घर मत जाना कभी भी, क्या पता किन की नज़र तुम्हारे ऊपर भी लग जाए। तो मैं तो डर गया भाई, मतलब मेरी नानी ने मेरे को ये चीज़ बोला तो मैं डर गया। तो मैं उनके घर जाना आना बंद कर दिया मैंने। लेकिन अब तुम्हें पता है कि गाँव है तो गाँव में बातें फैलती है। तो फिर हमें मतलब कुछ दिन के बाद सुनने में आने लगा कि वो जो काला जादू पहले उनकी चाची के ऊपर हुआ था, मतलब पहले तो उनके घर के सबसे छोटे, मतलब वो जो छोटा लड़का था उसके ऊपर हुआ था। फिर वहाँ से शिफ्ट करके वो जो छोटी आंटी थी उनके ऊपर शिफ्ट किया गया। और जब देखा कि उनसे भी कुछ नहीं हुआ, तो फिर वो जो वर्मा जी की बेटी थी उनके ऊपर काला जादू कर दिया। तो अब हम लोग रोज़ ऐसा देखते हैं कि रोज़ उनके घर पे कोई पंडित आए, कभी कोई तांत्रिक आए, कभी कुछ हो कभी कुछ हो, उनके घर से हमेशा धुआं उठता रहे। तो हम लोगों को उतना समझ नहीं आता था। मैं हमेशा अपने नाना और नानी से जाकर के पूछता रहता था कि इनके घर में क्या हो रहा था। तो मेरे नाना नानी मेरे को धमका करके, डरा करके चुप करा देते थे। मतलब एक तो मेरे को ये भी डांट के कहते थे कि उनके घर की मतलब घर जाना आना मत। तो मैं तो डर जाता था। लेकिन वही होता है ना, क्यूरियोसिटी होता है तो तुम कुछ ना कहीं से जुगाड़ लगाते हो पता करने का। तो जैसे मेरे को पता चलता था कि इनके घर पे कोई तांत्रिक वगैरह या कुछ ऐसा आने वाला है या आया हुआ है, तो मैं सीधा छत पे चले जाता था और वहाँ से देखने लगता था। तो एक दिन ऐसे ही मैं बाहर बैठा हुआ था, तो मैंने देखा कि उनके यहाँ पे मतलब 2-3, एक नहीं 2-3 वहाँ पे तांत्रिक आए, उनके घर के अंदर एंटर किए। तो जैसे ही मैंने वो देखा कि 2-3 तांत्रिक वहाँ पे आए, तो मैं सीधा दौड़ते हुए गया और सीधा छत पे चले गया और छत से देखने लगा कि क्या क्या हो रहा है। तो वो पहले तो वहाँ पे आए और वो बैठे भी नहीं, वो जितने भी थे वो बैठे नहीं, वो खड़े रहे। और उसके बाद अपने मतलब वहाँ पे जो भी था उनको सामान वामान लाने को कहा। वो सामान ला करके जल्दी जल्दी, सारा सामान पहले से ही उनके घर पे शायद था, तो वो सामान ला करके अपने उसी आंगन में ला करके रख दिया। हवन वगैरह का पूरा वो जुगाड़ बिठा दिया। उसके बाद फिर वो जो लड़की थी, वो वर्मा जी की बेटी, उनको बोला निकालने के लिए। तो जब उनको निकालने के लिए बोला तो उसको जब खींच करके ला रहे थे, तो उस घर की जितने भी फैमिली मेम्बर थे सब मिल करके समझ लो उसको खींच करके बाहर ला रहे थे। फिर भी ऐसा लग रहा था कि वो मतलब अच्छे से फोर्स नहीं लगा पा रहे उसके ऊपर। वो ही मतलब ओवर पावर कर रही थी उन पूरे फैमिली मेम्बर को। फिर जैसे तैसे करके उसको ला करके वहाँ पे बिठाया। और फिर क्या हुआ
कि उन तांत्रिक ने फिर अपना वो चालू किया, उनका जो भी कार्यक्रम था वो पूरा अपना स्टार्ट कर दिया चालू करना। और उस लड़की को साइड मतलब वो जो तीनों एक तरफ बैठे थे और उसको सामने बिठा रखा था, और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर थे उनको मतलब उससे थोड़ा दूर दूर खड़ा करवा दिया था। और वो जैसे ही वहाँ पे बैठी तो एकदम घूर करके उनको देखने लगी। फिर कभी उनको देखे अचानक से यूं करके ऐसे करके सामने कोई है उसको देखने लगे, कभी यूं करके सामने ऐसे करके मतलब किसी किसी को देखने लगे। और ये उससे फिर अपना वो झाड़ फूँक करते हुए पूछने लगे, कौन हो तुम, क्यों यहाँ पे आई हो, क्यों इसको तंग कर रही हो। और उसको स्टिक एक रखा हुआ था, एकदम रेड कलर का स्टिक था वो, और उसको जोर जोर से स्टिक से मारते जाए। और दोनों में जो मतलब वो तीन जो बंदे थे उसमें से एक इधर बैठा था, एक इधर बैठा था। वो कुछ मतलब बड़बड़ाए और वो फिर एक उनके सामने एक वो लोटा सा टाइप का था, उसमें थूक दे, और वो पूरा लाल थूके, मतलब पान वान खा रखा होगा या फिर कुछ ऐसे, तो वो उसमें थूक दे, बड़बड़ाए फिर थूक दे, बड़बड़ाए, और ये अपना चालू रखा है कार्यक्रम। उसको पीटे जा रहा है, बीच में हवन है, और उससे ऐसे ऐसे करके उसको पीटे जा रहा है, और उससे पूछ रहा है कि कौन हो, क्यों आई हो इसके अंदर, कौन हो तुम। तो वो कुछ बोले नहीं, बस वो जैसे ही मार खाए आ करे फिर वापस घूरने लगे। फिर ऐसे करते करते थोड़ा टाइम चला तो वो कुछ बोल नहीं रही थी, तो ये लोग थोड़ा सा मतलब परेशान हो गए कि यार इतना कुछ बोल नहीं रही है ये। फिर फैमिली मेम्बर को बुलाया, फिर उनको बोला कि नहीं देखो इस तरह से ये बात नहीं बनेगा, तो हम लोग कुछ दिन के बाद फिर आएंगे। तो जब ऐसा बोला तो उनके घर वालों ने बोला नहीं नहीं देखिए बहुत मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसे आज देख लो अगर ट्राई करके आप लोग। तो वो बोला कि नहीं ऐसे नहीं होने वाला है, क्योंकि अब वो जितना मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे वो काम ही नहीं कर रहा था, जितना मतलब मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे काम ही नहीं कर रहा था। लेकिन जब उनकी फैमिली वर्मा जी ने इनको पूरे इंसिस्ट किया कि नहीं ये जितना हो सकता है आप लोग पहले ट्राई तो करिए, तो फिर जा कर के वो उन्होंने बोला कि ठीक है पहले हम लोग 10 मिनट बाहर घूम करके आएंगे, फिर जा कर के हम लोग कुछ ट्राई करेंगे। इतना बोला उन्होंने। फिर वर्मा जी को बोला कि अब रस्सी ला करके पहले इस लड़की को पहले बांधो, फिर हम लोग 10 मिनट के लिए बाहर से आते हैं घूम करके, उसके बाद फिर जो भी करना होगा आगे वो करेंगे। तो वर्मा जी फिर रस्सी ला करके उस लड़की को बांधा, मतलब ये मत समझना कि पूरा हाथ हाथ बांध दिया, बस उसको मतलब एक लपेटा होता है ना, लपेट करके और बस बांध दिया, तो ऐसे करके बांध करके छोड़ दिया। ये लोग फिर बाहर आए घूमने के लिए, तो मैं छत पे था तो मैं भाग करके नीचे आ गया। मेरे को लगा हो सकता है ये लोग देखेंगे तो वो डांट वाट देंगे। और ये करीब रात के करीब ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रहा होगा, 8 या 8:30 से 10 के बीच में, सॉरी 10 भी तो बहुत बोल दिया मैंने, 8:30 से 9 के बीच में हो रहा होगा ये सब। तो मैं भाग करके नीचे आ गया। अब जब मैं फिर वापस जब तक ऊपर गया तो तब तक वो प्रोग्राम फिर से चालू हो गया था। अब मैं जैसे ही ऊपर गया ना तो अब ऐसा सिचुएशन था कि उसके ऊपर मतलब जितना ये लोग तंत्र मंत्र कर रहे थे वो इंटू टू कर दो, कि मतलब वो दोगुना कर दिया। तो वो दोगुना हिसाब से वो लोग चालू कर रहे थे और तेज स्टिक से मार रहे थे, मंत्र वंत्र पढ़ रहे थे। तो अब इतने में क्या हुआ कि ये इसको उसको घूर रही थी, लिटरली झूठ नहीं कह रहा हूँ मैं, लिटरली वर्मा जी की वो जो बेटी थी वो मतलब ऐसे घूम करके बैठी है, वो सडनली ऐसे करके मुझे मतलब मेरे छत के ऊपर देखी उसने, मतलब मेरे को लिटरली उसने मेरे को देखा। अब मेरे को देखा कि पता नहीं क्या, मेरे को तो लगा कि मेरे को देखा, ऐसे करके देखा, जैसे ही मेरे को देखा ना तो मतलब कसम से इतना मेरे को डर लगा कि मैं तुरंत नीचे बैठ गया। मैं वो होता ना रेलिंग टाइप का, मैं नीचे बैठ गया कि भाई देख ना ले। अब मेरे को इतना डर लगा कि मेरी दोबारा से हिम्मत नहीं हुई कि ऊपर मैं उठ करके देख लूँ। तो मैं तो भाई फिर उठा तुरंत, फिर आकर के नीचे मतलब नीचे आ गया और चुपचाप जा करके अपने बेड पे सो गया। अब 2-3 मतलब मेरे को इतना गंदा गंदा सपना आने लगा कि पूछो ही मत, मतलब उस रात मेरे को बहुत गंदा गंदा सपने आए। फिर कुछ दिन के बाद चीज़ें नॉर्मल हो गई और मेरे को पता चला कि वो जो मतलब वर्मा जी की बेटी थी उन पे भी कोई असर नहीं हुआ है, वो जैसी थी वैसी ही रह गई हैं। तो वो लोग काफ़ी बड़े बड़े डॉक्टर वगैरह को भी दिखला रहे थे पर कोई असर नहीं होने लगा था। फिर ऐसे ही करते काफ़ी टाइम निकल गया था, करीब 4-5 मंथ निकल गया था। और वो धीरे धीरे एक मतलब ऐसा होने लगा कि ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़की की मतलब एज रुक गई है, एज ग्रो हो रही है लेकिन वो जो बॉडी का ग्रोथ है वो रुक गया है, वो हाइट वगैरह का ग्रोथ रुक गया है। और वो मोटी होने लगी थी, बल्कि खाना पीना भी उनके मतलब उनका भाई वगैरह बताता था कि खाती पीती भी नहीं थी घर पे, लेकिन उसका वेट बढ़ने लगा था। और मतलब जैसे 4-5 मंथ हो गया था तो मेरे घर पे, अब मेरे को ठीक से याद नहीं है कि मेरे घर पे या तो मेरे मामा जी की शादी थी या फिर घर पे कोई पूजा पाठ कुछ इस तरह का फंक्शन था। तो मेरे को मतलब मेरे घर में काफ़ी मेहमान आए हुए थे उस टाइम। तो मैं मतलब अपनी नानी जी को बोल करके उनके घर सोने के लिए चले गया। नानी जी काफ़ी पहले तो मना कर रही थी लेकिन फिर बाद में जब मेहमान बहुत ज़्यादा हो गए थे तो हाँ कर दिया। तो मैं अमन के साथ सोने के लिए चले गया उनके, क्योंकि देखो हमारा घर काफ़ी नज़दीक था, बस
उनका घर था, उसके बाद एक छोटी सी पतली सी पगडंडी थी, उसके बाद उनका घर था। तो हम लोग आना जाना शुरू से भी करते थे, इसलिए मैंने जैसे तैसे करके नानी को मना लिया। तो फिर मैं जा कर के उसके घर सो गया था। अब ऐसा हुआ कि जैसे हम लोग रात में सोए हुए थे, तो मेरे को नहीं पता कि उनका रूम किधर था, क्या था, नहीं था। मैं बस इतना जानता था कि मैं अपने फ्रेंड के रूम में सोया हूँ। अब अचानक क्या हुआ कि जैसे 1 या 1:30 बज रहा होगा रात के टाइम में, तो मेरी ऐसे प्यास वगैरह से नींद खुली थी उस टाइम शायद। तो जैसे ही मेरी नींद खुली ना, तो मैं देख रहा हूँ कि मतलब मेरे रूम, हमारा जो रूम था उसके जस्ट सामने उनका एक हॉल टाइप का था। तो उस हॉल में वो लड़की टहल रही है पूरा, मतलब वो लिटरली उसको देख करके कोई भी बंदा डर जाए तो वो वहाँ पे टहल रही है। तो भाई मेरी इतनी फटी कि मैंने अमन को उठाया उस टाइम। अमन को बोला भाई मैं तो जा रहा हूँ अपने घर तुम्हें जो करना है करो, मैं तो चला भाई। तो उसने बोला नहीं यार, ये हर रात में हमें तो आदत पड़ चुकी है, ये हर रात में टहलती है यहाँ पे। तो मैं बोला भाई तुम्हें जो करना है करो, मैं तो भाग रहा हूँ यहाँ से। मैं सीधा वहाँ से निकला, उसको बोला कि भाई बाहर तक छोड़ दे। वो मेरे को बाहर तक छोड़ने के लिए आया, मैं बाहर निकला, सीधा अपने नानी जी के पास गया। मैंने नानी जी को बोला प्रणाम नानी जी, आपने जो बोला था मेरे से गलती हो गई, आगे से गलती नहीं करूँगा। फिर वहाँ जा करके सो गया। फिर क्या हुआ कि उसके टाइम, कुछ टाइम के बाद मैं वापस अपने यहाँ आ गया, दादाजी के यहाँ पे रहने लगा। तो अभी भी ऐसा होता है कि मैं अगर वहाँ पे जाता हूँ तो अभी भी वो जो दीदी है, मैं पहले भी उनको दीदी ही कहता था, तो वो जो दीदी थी वो वहाँ पे, मतलब अभी भी उनकी हालत सुधरी नहीं है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है। वो उनके घर वालों ने काफ़ी ट्राई किया कि डॉक्टर वगैरह, मेंटल डॉक्टर वगैरह को दिखला लो, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। और उसके बाद काफ़ी इन लोगों ने तांत्रिक वगैरह को भी, मतलब बड़े बड़े तांत्रिक वगैरह को भी दिखाया, तो अभी भी कोई असर नहीं हुआ है। और उनकी हाइट अभी भी उतनी ही रह गई है, और लेकिन उनका शरीर बहुत मतलब हेल्दी सा हो गया है। और क्या ही बोलूँ अब उनके बारे में। चलो, यही थी स्टोरी। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और डरावनी भी लगी होगी। अच्छा, अगर डरावनी वगैरह लगी है, कुछ भी लगी है, तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट करके बताना कि आप लोगों के साथ ऐसा कभी कुछ हुआ है क्या। अच्छा, एक चीज़ और मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग जितने भी मेरी वीडियोस, हालांकि अभी बहुत कम ही देख रहे हैं, लेकिन जितने भी देख रहे हो, अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ, यार एक तो मैं परेशान हूँ कि पहले तो माइक से एक बंदा क्या क्या करे। पहले तो मेरा माइक ख़राब हो गया है, दूसरा ये कल, मतलब जो पिछला वीडियो मैंने डाला है तो उसमें भी अलग ही ये मच्छर वगैरह का भिन भिन, पहले वो कान में करते थे, अब जा करके कैमरा के पास कर रहे हैं, उसकी आवाज़ आ गई। और अब बगल में रास्ता है, तो यहाँ भी गाड़ी आती जा आती खैर, चलो, मैं ये कह रहा था कि आप लोगों के पास भी अगर ऐसी कोई स्टोरीज़ है तो प्लीज़ वो मेरे को शेयर कर सकते हो। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, तो आप लोग वहाँ जा कर के अपनी स्टोरीज़ को शेयर कर सकते हो। मैं होगा तो आप मतलब नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों की स्टोरी को शेयर करूँगा। तो बस यही कहना था, और प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अच्छा प्लीज़, हाँ, एक चीज़ और कहना चाह रहा था, सब्सक्राइब कर देना वीडियो को, क्योंकि आप लोगों, मैं अपनी कुछ वीडियोस से कहता आ रहा हूँ कि मेरा 1000 सब्सक्राइबर का चैलेंज है, चैलेंज कह लो, गोल है, जो भी कह लो। तो वो देखते कितनी जल्दी आप लोग करवा देते हो। तो बस यही कहना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।